हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी ट्रस्ट इंडिया हिस्ट्री अचीवर्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर जो हिस्ट्री से नेट का एग्जाम होता है उसकी तैयारी कराते हैं। तो देखिए कि सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण के मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और आज ये कौन सा पार्ट है? पार्ट फोर्थ। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली थर्ड जो पार्ट थर्ड था, तो हमने क्या पढ़ा था कि सिकंदर जो है वो सिंधु नदी पार करता है। तो अब क्या होता है उसके बाद देखिए कि सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक आम्भी ने अपनी पूरी प्रजा और सेना के साथ सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत किया। तो देखिए ये वही आम्भी था जिसने यहाँ पर जब वो इंडिया आ रहा था तब उसकी हेल्प करी थी और उसे हाथी उफाड़ दिए थे, है ना। तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने अब वो क्या करता है कि अपनी पूरी प्रजा और सेना के साथ सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और अपनी राजधानी में सिकंदर का भव्य स्वागत करता है। अब क्या होता है कि तक्षशिला में एक दरबार लगता है जहां पास पड़ोस के छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आत्मसमर्पण किया। तो तक्षशिला में एक दरबार लगता है, तो वहां पर जो छोटे छोटे राजा थे ना तक्षशिला के आसपास के, तो उन्होंने सिकंदर के सामने वे बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आते हैं और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो तभी सिकंदर ने पोरस मतलब पुरु से आत्मसमर्पण की मांग की। तो सिकंदर कहता है कि भाई पोरस पुरु के पास एक दूत भेजता है कि भाई अब तुम भी आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन पोरस ने उत्तर में कहा कि वह यूनानी विजेता से रणक्षेत्र में मिलेगा। तो क्या 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 देता है पोरस, मतलब जिसे हम जानते हैं कि पुरु है ना, तो पोरस ने उत्तर क्या दिया कि वह यूनानी विजेता, मतलब कि यूनानी विजेता कौन था? वो सिकंदर। तो यूनानी विजेता से रणक्षेत्र में मिलेगा। तो अब यह सिकंदर को खुली चुनौती थी। अब युद्ध के लिए तैयार सिकंदर हो गया था। मतलब कि अब पोरस ने जब कहा कि वह रणक्षेत्र में मिलेगा सिकंदर से, तो ये सिकंदर को एक खुली चुनौती थी। तो अब सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध होता है। तो उस युद्ध का क्या नाम था? देखिए, झेलम का युद्ध। क्या नाम था उसका? झेलम का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का क्या नाम था? उसका नाम था झेलम का युद्ध। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें सिकंदर विजयी हुआ, मतलब सिकंदर जीत जाता है और जो पोरस है वो घायलावस्था से युद्ध के क्षेत्र से चला जाता है। अब वह तक्षशिला के शासक, वह कौन? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो है वो तक्षशिला के शासक तक्षशिला के आम्भी को पोरस के पास भेजता है कि पोरस आत्मसमर्पण कर ले। अब तक्षशिला का जो है आम्भी वो जाता है पोरस के पास कि भाई आत्मसमर्पण कर लो तुम सिकंदर के सामने। लेकिन देशद्रोही आम्भी को देख घायल पोरस क्रोधित होता है। लेकिन उसको पता था पोरस को कि ये देशद्रोही है, आम्भी है और सिकंदर से मिला हुआ है। तो इसलिए उसे गुस्सा आता है उसे बहुत ज्यादा। किसे? पोरस को। और वह आम्भी जो है उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे और आम्भी पर वह भाले से प्रहार करता है। ठीक है, तो अब देखिए कि मतलब कि प्रहार मतलब अटैक। तो वो क्या करता है, वो आम्भी पर, कौन? पोरस आम्भी पर भाले से प्रहार करता है। लेकिन आम्भी बच जाता है, उसका भाग्य था, वो बच जाता है। अब सिकंदर पोरस के मित्र मेरूस के नेतृत्व में दूसरा दूतमंडल भेजता है। अब देखिए जो सिकंदर ने तक्षशिला के आम्भी के नेतृत्व में जो दूतमंडल भेजा था या आम्भी को जो भेजा था कि भाई तुम पोरस के पास जाओ और उससे कहो कि आत्मसमर्पण कर ले। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे ही पोरस आम्भी को देखता है तो उसे पहले ही गुस्सा होता है बहुत ज्यादा कि भाई ये देशद्रोही है। तो उसे देख के और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसे और उस पर वो भाले से प्रहार कर देता है। तो आम्भी बच जाता है, वो वापस सिकंदर के पास चल जाता है। अब सिकंदर किसको भेजता है? मेरूस को। ठीक है, वो कौन था? पोरस का मित्र। तो पोरस के मित्र मेरूस को भेजता है। दूसरे मेरूस के नेतृत्व में दूसरा दूतमंडल भेजता है। पोरस अब खुद को यूनानी सेना के हवाले कर देता है। जब मेरूस गया तो उसके समझाने पर जो पोरस है वो मान जाता है और अब खुद को वो यूनानी सेना के हवाले कर देता है। तो अब आगे क्या होगा इसके लिए देखिए पार्ट 5। थैंक यू।